हम लोग फिर से शुरू करते हैं विजुअल बेसिक, जिसमें हम लोगों को आज देखना है कुछ ActiveX कंट्रोल। सबसे पहले है टूल बार। A toolbar control consists of a collection of button objects used to create a toolbar that can be associated with the application। तो जो टूलबार कंट्रोल है वो एक ActiveX ऑब्जेक्ट है जो कलेक्शन ऑफ बटन्स होता है, और इन बटन्स को हम लोग अपने एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं ताकि अपने यूज़र्स को उनके इंटरफेस में बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। तो टूल बार क्रिएट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करके विजुअल बेसिक ऑन कर लेंगे। वहाँ से स्टैंडर्ड EXE को सेलेक्ट करना है। फिर प्रोजेक्ट मेनू में जाकर कंपोनेंट्स ऑप्शन जो आता है वो हम लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल बार में जाकर स्क्रॉल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0 इसको सेलेक्ट करना है। चेक बॉक्स में टिक करके ओके कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा टूल बॉक्स जो है, टूल बार कंट्रोल जो है वो टूल बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके लिए फिर बटन के नाम और जो भी हम लोगों को कोडिंग करना होगा वो कोडिंग हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक एग्जांपल में ले रहे हैं कि हमको कट कॉपी पेस्ट के 3 ऑप्शन वाले टूल बार हमको बनाने हैं। तो उनको क्लिक करने से मैसेज आना चाहिए इस प्रकार से। तो इसके लिए मैं कोडिंग करना शुरू करता हूँ। विजुअल बेसिक ऑन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मेनू में गए, यहाँ से कंपोनेंट या शॉर्टकट है Ctrl+T, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0 ये क्लिक किए, अप्लाई किए। देखिए इस तरह बहुत सारे ऑप्शन जुड़े हैं। ओके करके क्लोज कर लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो दिख रहा है ये है टूल बार। इसको लाकर यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते ही देखिए यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। अब इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमको मिलेगा। हमको यूज़ करने हैं बटन। सबसे पहले इंसर्ट, पहले बटन का कैप्शन मैंने दिया सपोज कट, अप्लाई, फिर इंसर्ट, कॉपी, अप्लाई, इंसर्ट, पेस्ट, अप्लाई। तो इस प्रकार से जितने भी हमको टूल बार में टूल्स या शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। स्टाइल्स वगैरह हम लोग सेट कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल इसको ओके कर रहा हूँ। अब कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए ये जो है एरे के जैसे काम करेगा, तो इसकी इंडेक्सिंग में हमको काम करना है। तो इसके लिए जो कोडिंग है वो इस प्रकार से रहेगा। टूल बार का बटन का क्लिक इवेंट, बटन जो हम लोग बनाए हैं टूल बार के उसका इंडेक्स के हिसाब से काम करता है। तो फर्स्ट जो टूल है वो बटन इंडेक्स 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा। इस प्रकार से जितने भी हम लोग बनाएंगे वो उतने इंडेक्स का रहेगा। तो शुरू करते हैं। इफ बटन डॉट इंडेक्स इक्वल टू 1, देन एक मैसेज बॉक्स देंगे। कट बटन, या जो भी हमको कोडिंग करना है वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एल्स इफ बटन डॉट इंडेक्स इक्वल टू 2, देन मैसेज बॉक्स, कॉपी बटन, एल्स इफ बटन डॉट इंडेक्स इक्वल टू 3, देन मैसेज बॉक्स,
पेस्ट बटन। तो इस प्रकार से हम लोगों को जितने ऑप्शन देने हैं वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे। रन करके देखते हैं। तो देखिए ये रन हो रहा है। कट बटन में क्लिक किए तो देखिए कट बटन का मैसेज आया, कॉपी में कॉपी का और पेस्ट के लिए पेस्ट का। तो इस प्रकार से हम लोग इस टूल बार को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेस बार। ये प्रोग्रेस बार कंट्रोल अलाउ यू टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो जो प्रोग्रेस बार होता है वो हमारे किसी ट्रांजेक्शन के प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग परसेंट वाइज उसका प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं एक ग्राफिकल फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमको उसी ग्रुप में मिलेगा। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0। उसमें जो टूल्स यहाँ पर ऐड हुए थे, एक प्रोग्रेस बार नाम से भी रहेगा, उसको हम लोग लाकर ड्रॉ करेंगे। तो इसको मैं टाइमर कंट्रोल के साथ लूँगा और ये कोडिंग रहेगी हमारे पास। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर कोडिंग में। ये रहा हमारा प्रोग्रेस बार, लाकर ड्रॉ किए। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस बार ड्रॉ हो गया है। मैं एक टाइमर कंट्रोल लूँगा, उसको ड्रॉ करेंगे। इसके इंटरवल को मैं सेट करूँगा 1000 से, और इसी टाइमर के कंट्रोल में ही हम लोग प्रोग्रेस बार के लिए कोडिंग कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू प्लस 10 if अगर ये वैल्यू 100 हो जाती है तब हमको एक मैसेज देना है। प्रोग्रेस कंप्लीट। टाइमर को रोक लेंगे तो उसका इंटरवल हम लोग 0 सेट कर देते हैं, तो टाइमर हमारा काम करना बंद करेगा और यहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोग्रेस बार हम लोगों ने क्रिएट किया। रन कर लेते हैं तो देखिए ये इस प्रकार से हमारा प्रोग्रेस बार रन कर रहा है। टोटल 10 सेकेंड में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये मैसेज आया प्रोग्रेस कंप्लीट, ओके कर लिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्रेस बार का यूज़ करके अपने किसी ट्रांजेक्शन की प्रोग्रेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टेटस बार। तो स्टेटस बार कंट्रोल इज अनदर ActiveX कंट्रोल। इट इज आल्सो अवेलेबल इन विंडोज कॉमन कंट्रोल component. With the help of status bar you can easily display information about the date, time and other detail about the application and environment to the user। तो status bar को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ डिटेल्स है जैसे कि डेट, टाइम है या नाम है या कोई टेक्स्ट मैसेज हमको देना है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हम स्टेटस बार में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये भी हमको उसी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0 में ही मिलता है, इसी एक ग्रुप में मिलेगा। उसको हम लोग लाकर ड्रॉ करते हैं और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैसेज दिया गया स्टार्ट, डेट, टाइम आ रहा है। नम लॉक का ये सिर्फ बटन प्रेस होने का हम लोग अगर कोई डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं।
विजुअल बेसिक में आते हैं। ये हमारा स्टेटस बार लाकर ड्रॉ किए, वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को केवल प्रॉपर्टी बटन को यूज़ करना है। स्टाइल्स पैनल में जाना है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स, इसमें कोई टेक्स्ट हम लोग दे सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग इसमें DCA ले रहे हैं तो DCA सेकेंड सेमेस्टर अप्लाई कर दिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एक और पैनल ऐड करते हैं। सेकेंड पैनल में मैं टेक्स्ट की जगह कैप्स लॉक बटन ऑन है या ऑफ है ये डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो ये अगर इस प्रकार से ब्लर रहा है, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑफ है, और इस प्रकार से ये एक्टिव जब दिखाई देगा इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। एक और इंसर्ट किए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डेट अप्लाई। एक और इंसर्ट किए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइम। तो इस प्रकार से मैंने स्टेटस बार में चार चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कर ली है। तो सेकेंड वाला जो स्टेटस बार था इसमें हम लोगों ने लिया था नाउ कैप्स लॉक। तो ये चारों कंप्लीट हो गए। रन करके देख लेते हैं F5 से। ये हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट मैसेज है वो आया। कैप्स लॉक का बटन मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखा रहा हूँ, डेट है और टाइम है। तो इस प्रकार से ये आ सकता है। तो स्टेटस बार में हम लोग ये सब डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है टैब्ड डायलॉग कंट्रोल। तो टैब डायलॉग कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं। SS टैब के नाम से ये ऐड होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक ही जगह पे हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टैब के रूप में। तो कई बार हमारे पास में केवल एक ही फॉर्म होता है जिसमें हमको बहुत सारे फॉर्म के ड्रॉ करने होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए चलते हैं प्रोजेक्ट कंपोनेंट, माइक्रोसॉफ्ट टैब डायलॉग कंट्रोल 6.0। तो ये SS टैब के नाम से यहाँ पर आएगा। तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ। टाइमर भी यहाँ रख लेते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं SS टैब इस प्रकार। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टैब 0, टैब 1, टैब 2 आ रहा है। तो इतने ही जगह में हम लोग इसमें 3 अलग अलग फॉर्म के जो कंटेंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले है करेंट टैब 0, ये यानी इंडेक्स 0 है। कैप्शन हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CGDCA। फर्स्ट में ले लेते हैं DCA सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट में मान लेते हैं BCA। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें 3 टैब में 3 अलग अलग कैप्शन लिखे हैं। कोडिंग भी हम लोग तीनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टैब में गया, यहाँ पर मैंने एक लेबल लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया। तो सपोज इसके लिए हम लोगों ने कोई फॉर्म बना लिया। DCA में गए तो यहाँ पर मैंने सपोज चेक बॉक्स लिया। थर्ड वाले के लिए सपोज मैंने कोई कॉम्बो बटन लिया, कॉम्बो बॉक्स लिया, और एक कमांड बटन भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 अलग अलग टैब के लिए 3 अलग अलग कोडिंग कर ली। रन करके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट टैब, सेकेंड टैब, थर्ड टैब। तो इतने ही जगह में देखिए हम लोग 3 अलग अलग फॉर्म जो है वो क्रिएट करके रख सकते हैं। तो ये हमारा टैब्ड कंट्रोल डायलॉग बॉक्स है जिसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास में जगह कम है और कंटेंट ज़्यादा है तो हम लोग अलग अलग फॉर्म ना बनाकर एक ही फॉर्म में अलग अलग टैब बनाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो
आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।